आज के पार्क को डेवलप करते हुए आज तारा पार्क की पानी कहां से चालू होता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और, इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से यदि हम कहें कि जिम्मेदार हमारे कौशल साहब को नहीं है, इस कार्य के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो साथ में हमारी महापौर महोदय भी है। आखिरकार वो और उनकी सरकार क्या कर रही है बताए अध्यक्ष महोदय। वो और उनकी सरकार कैसे एक सीट पे बैठ के साइन कर देती कि ओके सब ओके है। आखिर उन्होंने वो क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती? उनके अधीन निकल है, उनने आज तक क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की गलती कम, उनकी गलती ज्यादा है, क्योंकि कमिश्नर साहब के पास पूरे शहर के बहुत काम है और उनके पास ये गिने चुने कामों में से एक काम भी है पूरे शहर का कि शहर की स्मार्ट सिटी क्या काम कर रही है। स्मार्ट सिटी में कई पॉलिसी मैटर थे, कई निर्माण कार्य थे, तो पॉलिसी मैटर अगर है तो परिषद का मामला था। का सवाल है, महापौर महोदय मीटिंग में गई या न गई ये इनको जानकारी में है, ठीक है, पर अभी उन्होंने जो शब्द बोले कि मैं इसलिए मीटिंग में नहीं जाती, कमिश्नर सुनते नहीं है, जो इनसे मैंने आपने भी कहा है अभी नोटिस किया है, पॉइंट नोटिस किया है महोदय। अब आपकी माननीय नेता को सारे आपने सुनने गया था कि मैं जब बोलूंगा तो आप खड़े होकर ये मत कहना मेरे नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने अभी बोला मैं फिर बोलूंगा कैसे मंत्री के लिए खिलाफ नहीं है और मैं प्रशांत मेहता के खिलाफ बोलूंगा, मैं भी प्रशांत मेहता के खिलाफ बोलूंगा क्योंकि वो भी सदस्य है स्मार्ट सिटी में और उनके दबाव में, प्रशांत मेहता के दबाव में भ्रष्टाचार हो रहा है स्मार्ट सिटी में। मैं बोलूंगा, आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, बताएंगे आपके पास सबूत है? बताएंगे, आपने पुलिस को उनके पास सबूत है, उनके पास सबूत है, उनके पास सबूत है क्या? तो मैं इसकी बात दूंगा। नहीं, उनके पास सबूत है, उनके पास सबूत है कि मेरे सामने ने कहा उनके पास सबूत है। सम्मानीय पार्षद खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए चर्चा हो रही है। अरे माननीय अध्यक्ष जी, जैसे वो कह रहे हैं वैसे मैं अपने आप से कह रहा हूँ। नहीं, गलत बोलना स्टार्ट करिए। आप गलत बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं। अरे आप बैठ जाओ, अपनी बात बैठिए आप। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पर्षद में हम सब एक है पहली बात तो, और विजय श्रीवास्तव को तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, वो सीधा टारगेट उनको मैं ही दिखती हूँ, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने ये बोला था कि महापौर का कहना है कि कमिश्नर साहब ने किसने लिखा है, किसने मैंने बयान दिया, जरा बताइए। ये पर्सनल बातें होती है जो कि अपना पर्सन में उठाए और आगे से आप ध्यान रखिए अपनी है ना गरिमा का कि महापौर एक महिला है, महिला के ऊपर अगर आपने मुझे उठाई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट अपन एक घंटे से अपन नहीं बोल रहे। मेरा निवेदन मेरी महापौर महोदय से ये है कि मैंने ये कहा था, वही शब्द दोहरा रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है कि यदि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ कि भाई गौर साहब मेरी नहीं सुन रहे साहब, मैं नहीं जा रहा, मैंने ये बोला ना, यदि मैं नहीं आऊँ तो घर बैठा रहूँ अपने। मैंने इन शब्दों को कहा था, ना कि ये कहा था कि आपसे कहा आप भी गौर साहब नहीं सुन रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इन शब्दों को यदि आपको गलत कहीं लगा तो माफी चाहता हूँ मैं। नहीं तो एक व्यक्ति सुन सकता है क्या? सब बहरे क्या केवल आपने कहा आपके सदस्य को नहीं पढ़ना है, नहीं आपने भी ये कहा ना, मेयर साहब कहते कमिश्नर भाई सुनते नहीं, ये नहीं बोला था मैंने। यदि मेरी कोई बात से पहुंची है
तो अब यही बात है, इस एग्रीमेंट के अंदर ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि हर बार की टीम को भेजेंगे श्रीमान। अब परवाह लेना एग्रीमेंट है लाजमी, ठीक। फिर उसके बाद भी किसी भी बात में पहले कोई टीम जा रही है सीमा तो सबके सारे पक्ष बैठा दुपट्टे सारे हमारी पास लोग बैठे हुए हैं, नहीं जा रही। आखिरकार इसका जवाब दे है कौन है? बात यह उठती है, हम सारे पार्षद आकर जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए? जी धन्यवाद। काम हो नहीं रहे, बहुत सारे काम शहर में हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी भी बहुत काम कर रही है। क्या महापौर भी देखिए, माननीय सदस्य हमेशा ट्रैक से भटक जाते हैं। जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। परिषद का ये नियम है कि जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है उस बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। वो अरंगल बातें करने लगते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। क्या मामला हुआ था? ब्रजेश श्रीवास्तव ने क्या बोला था? ब्रजेश श्रीवास्तव ने ये कहा कि महापौर महोदय मीटिंग में इसलिए नहीं जाती कि कोई उनकी सुनता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बातें थी। महापौर महोदय की सब सुनते हैं। महापौर महोदय हर मीटिंग में जाती हैं जिसमें बुलाया जाता है। क्या महापौर महोदय ने कुछ नहीं, महापौर महोदय ने ये कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, मुझे भी बातें करना आती है। क्या कारण रहे कि वो आक्रोशित हो गई है? नहीं, कोई धमकी नहीं थी, वो हमारी बहन है ना। अब चूंकि परिषद में कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है हर चीज़ तो ऐसी नहीं है सब लोगों को अच्छी लगे। कुछ चीज़ें गलत भी होती है, वो कुछ गलती से निकल जाती है। क्योंकि मेरा कोई महापौर के मामले में ऐसा कभी अपने स्वयं के बारे में कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं अंदर आया, यही तो मेरे सबसे मेरे, और चूंकि हो सकता है कि भाई किसी को हो सकता है उनको ऐसा लगा कि उनको बोला कि मैंने ऐसा बोला नहीं बोला उनको। नहीं, जो खल्लू दीक्षित है उनका ये कहना है कि नहीं, तो उनका ये कहना है कि आपने कोई अलग बयान दिया, इसके बाद में वो महापौर आक्रोशित हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। जब नहीं तो आप यहाँ पे वो निकलवा लें, रिकॉर्डिंग निकलवा लें। यदि आपको ऐसा लगता है तो निकलवा सकते हैं। आपने ये कहा कि महापौर की सुनते नहीं है। नहीं जी, मैंने ये नहीं मैंने कोई कहा। मैं तो ये कहा कि हम ऐसे अंदर आए यहाँ पे और कमिश्नर साहब सुने नहीं, तो भाई आकर कहने तो पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, नहीं तो हम अपने घरे जाए। मैंने ये अपनी बात कही ना, उनकी बात तो नहीं कही। अब चूंकि कल्लू दीक्षित जी अकेले लोग ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कहा तो उसके लिए वो वहां से रिकॉर्डिंग निकालने दिया। तो मैंने कहा हो क्या? हाँ, ये बात सही है कि उनके बाद महापौर जी वो हुई तो भाई अपन ने वैसे तो नहीं कहा ना, और रिकॉर्ड निकाल देख सकते हैं। और फिर मेरी बहन है, गलतियां इंसान से होती हैं। और चूंकि कोई बात कह रहे होते तो हर बात में हो सकता है कि सामने वाले को कोई गलती लग गई हो, उसकी मैंने माफी मांगी।